आप सभी शिक्षा साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, माहेश्वरी स्कूल शिक्षा एवं राज्य पर्यवेक्षक कार्यालय की ओर से आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। साथियों, उम्मीद जताई जा रही थी कि बहुत ही जल्द शिक्षकों की भी ऑनलाइन हाजिरी लगनी शुरू हो जाएगी। जी हाँ साथियों, ऐसा लग रहा था क्योंकि लगातार महाशय महोदया की ओर से प्रयास किए जा रहे थे और सिम कार्ड भी उपलब्ध कई जनपदों में हो चुकी थी और कई जनपदों में अभी भी शेष है। लेकिन आज जो आदेश जारी हुआ है उसके अकॉर्डिंग अब शिक्षकों की भी ऑनलाइन हाजिरी लगेगी, वो भी प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से। और इसमें जियो फेसिंग के जरिए यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यानी कि ऑनलाइन हाजिरी लगाते समय विद्यालय में उपस्थित रहना ही होगा। इस प्रकार की व्यवस्था की गई। तो साथियों, देखते चलिए उस आदेश को जो आज जारी किया गया है, और जो डेट है वो 18 जून 2024 मेंशन की गई। यहाँ पर आप उस आदेश को देख सकते हैं जो महाशय स्कूल शिक्षा राज्य पर्यवेक्षक कार्यालय की ओर से ही जारी किया गया है। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को दिनांक 18 जून 2024 का है। यह आदेश विषय है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में पंजिकाओं के डिजिटाइजेशन के संबंध में। महोदय आप अवगत हैं, शासकीय संख्या दिनांक 14 अगस्त 2020 द्वारा टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के लिए समय अवधि एवं अन्य कार्यों के साथ साथ विद्यालय स्तर पर व्यवहृत की जाने वाली पंजिकाओं के संबंध में सुसंगत दिशा निर्देश प्रेषित किए गए हैं। तत्क्रम में पंजिकाओं की रख रखाव एवं अद्यतन किए जाने के संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक दिनांक 31 मार्च 2021 द्वारा समस्त पंजिकाओं का विवरण उपलब्ध कराते हुए विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किए गए हैं। आगे देखें तो शासकीय संख्या दिनांक 20 जुलाई 2023 के द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय विद्यालय हेतु निर्धारित 12 पंजिकाओं को डिजिटाइजेशन कराने का निर्णय लिया गया है। टाइम एंड मोशन स्टडी के संबंध में निर्गत शासनदेश में उल्लिखित पंजिकाओं में से शिक्षक डायरी को छोड़कर, जी हाँ साथियों, शिक्षक डायरी को छोड़कर पूर्व में समेकित की गई आय व्यय पंजिका एवं चेक इशू पंजिका सह निम्नांकित विवरणानुसार 12 पंजिकाओं का रियल टाइम उपयोग करने उद्देश्य से डिजिटाइजेशन कराया गया। जो 12 पंजिका है उनको आप देख लें। ये 6 पंजिका हैं और 6 यहाँ पर है। उपस्थिति पंजिका, प्रवेश पंजिका, कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका, एमडीएम समेकित निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका, स्टॉक पंजिका, आय व्यय पंजिका एवं चेक इशू पंजिका, बजटवार बैठक पंजिका, निरीक्षण पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, बाल गणना पंजिका और पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका। तो ये 12 पंजिकाओं को रियल टाइम उपयोग करने हेतु डिजिटाइजेशन कराया गया है। आगे पंजिकाओं के सरलीकरण तथा टेक्नोलॉजी आधारित डिजिटल माध्यम से व्यवहित किए जाने हेतु प्रेरणा पोर्टल डिजिटल रजिस्टर नाम से नया मॉड्यूल भी विकसित किया गया है। वर्तमान में प्रयुक्त की जा रही भौतिक पंजिकाओं के अनुरूप ही पंजिकाओं का डिजिटल प्रारूप तैयार किया गया है। उक्त के अनुसार समस्त प्रविष्टियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अंकित की जाएंगी। तत्क्रम में विद्यालय स्तर व्यवहार की जाने वाली 12 डिजिटल पंजिकाओं का विवरण निम्नवत है। देखिए, जो 12 डिजिटल पंजिकाएं हैं तो उनमें से पहली आप देखें डिजिटल उपस्थिति पंजिका, जो कि टीचर अटेंडेंस रजिस्टर। डिजिटल उपस्थिति पंजिकाएं विद्यालय में कार्य समस्त अध्यापकों कार्मिकों द्वारा प्रतिदिन अपनी उपस्थिति विद्यालय आगमन और प्रस्थान समय अंकित किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, विभाग द्वारा परिषदीय प्राथमिक कम विद्यालयों शिक्षकों उपयोगार्थ 2,09,863, जी हाँ 2,09,863 टैबलेट उपलब्ध कराए गए तथा परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों उपयोगार्थ टैबलेट उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रक्रिया गतिमान है। और जो रह गए हैं उनके लिए भी टैबलेट उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रक्रिया स्टार्ट है। विभाग द्वारा परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के उपयोगार्थ टैबलेट उपलब्ध कराए जाने तक डिजिटल पंजिका में समस्त अध्यापकों कर्मियों द्वारा प्रेरणा पोर्टल दर्ज कराए गए अपने मोबाइल नंबर स्मार्टफोन से अपनी उपस्थिति प्रति अंकित की जाएगी। तदुपरांत अध्यापक द्वारा उपस्थिति प्रमाणित की जाएगी। देखिए, यहाँ पर यह बात स्पष्ट है कि जब तक सभी को टैबलेट नहीं मिल जाते हैं तब तक स्मार्टफोन या मोबाइल के द्वारा ही प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से उपस्थिति रिकॉर्ड की जाएगी और उसको प्रधान द्वारा वेरीफाई भी किया जाएगा। तीसरा बिंदु देखें, तीसरा बिंदु है कि राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक 1 मई 2024 द्वारा टैबलेट के उपयोग हेतु, जी हाँ टैबलेट के उपयोग हेतु सिम कार्ड एवं इंटरनेट की सुविधा के लिए व्यय हेतु सुसंगत निर्देश प्रदान किए गए हैं। तत्क्रम में स्थानीय स्तर पर मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी की उपलब्धता के दृष्टिगत सेवा प्रदाता के माध्यम से परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को उपलब्ध कराए गए टैबलेट के उपयोगार्थ सिम एवं इंटरनेट की उपलब्धता संबंधी कार्य अति शीघ्र कराते हुए शिक्षकों को सिम कार्ड उपलब्ध कराए। देखिए, यहाँ पर सिम कार्ड उपलब्ध कराने जाने के बारे में भी कहा गया है कि सिम कार्ड को जल्द से जल्द शिक्षकों तक पहुँचाया जाए। आगे देखें तो चौथा बिंदु है कि अध्यापकों द्वारा विद्यालय में प्रवेश और प्रस्थान के समय डिजिटल उपस्थिति पंजिका में नियमित रूप से उपस्थिति निम्नलिखित
विवरण अनुसार अंकित की जाएगी। 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक आगमन उपस्थिति 7:45 से 8 बजे तक और प्रस्थान अपराह्न 2:15 से 2:30 बजे तक। तो ये समय है 7:45 से 8 बजे तक और अपराह्न 2:15 से 2:30 तक। फिलहाल नोट अग्रिम आदेशों तक जो अभी आदेश चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आगमन उपस्थिति प्रातः 7:15 से 7:30 बजे तक और प्रस्थान 1:30 से लेकर के 1:45 तक रहेगा। यानी कि सुबह आपको 7:15 तक विद्यालय पहुंचना होगा, 7:30 बजे तक आप आगमन की रिपोर्टिंग लगा सकते हो और 1:30 बजे से लेकर के 1:45 तक आप जाने की उपस्थिति लगा सकते हैं। वहीं दिनांक 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक आगमन 8:45 से 9 बजे तक का है और 3:15 से 3:30 बजे तक का। तो ये टाइम को आप नोट कर लें। फिलहाल अभी जो स्थिति है वो 7:15 से 7:30 और 1:30 से 1:45 तक समय निर्धारित किया गया है। जी हाँ साथियों, अभी ये आदेश है, ये प्रभावी रहेगा और अब जो है कब से ऑनलाइन उपस्थिति लगेगी इसके बारे में आगे बताया जाएगा कि कब से यह प्रेरणा मॉड्यूल स्टार्ट कर दिया जाएगा शिक्षकों के लिए। आगे देखें 5वां बिंदु, टैबलेट स्मार्टफोन को जियो फेसिंग के माध्यम से पहचाना जाएगा। जी हाँ, जियो फेसिंग के माध्यम से पहचाना जाएगा तब पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करते समय अध्यापक प्रधानाध्यापक को विद्यालय परिसर में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। जी हाँ, देखिए उपस्थिति दर्ज करते समय जो है विद्यालय में उपस्थित ही रहना होगा, तभी जाकर के अटेंडेंस लॉक होगी। साथ ही विद्यालय में कार्य समय शिक्षकों स्टाफ उपस्थिति का ऑनलाइन प्रमाणीकरण प्रधान अध्यापक द्वारा किया जाएगा, यह भी सुनिश्चित है। दूसरा पॉइंट है कि डिजिटल प्रवेश पंजिका। ये प्रवेश पंजिका है, इस पंजिका में बच्चों के नाम के समय संपूर्ण विवरण दर्ज किया जाएगा, जैसे नाम, लिंग, जन्म तिथि, माता पिता विवरण और आधार संख्या। वहीं बच्चे का प्रेरणा पोर्टल नाम करने पर सिस्टम द्वारा एक यूनिक पहचान संख्या प्रदान की जाएगी, जिसे प्रधान द्वारा डिजिटल पंजिका में अंकित किया जाएगा। छात्र विवरण पंजिका प्रेरणा पोर्टल प्रेरणा डीबीटी ऐप के माध्यम से भरा जाएगा, अपडेट किया जाएगा। साथ ही साथ अंतिम कक्षा उत्तीर्ण और अन्य विद्यालय हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गमन का विवरण भी डिजिटल प्रवेश पंजिका में अंकित किया जाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट, डिजिटल छात्र उपस्थिति पंजिका, स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर। जी हाँ, देखिए बच्चों की उपस्थिति किस प्रकार से होगी। कक्षावार छात्रवृत्ति पंजिका में विद्यालय अध्ययन समय बच्चों की दैनिक उपस्थिति अंकित की जाएगी। अध्यापक द्वारा बच्चों की उपस्थिति स्मार्टफोन या टैबलेट के माध्यम से पोर्टल पर निम्नानुसार अंकित की जाएगी। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 8 से 9 और अग्रिम आदेश तक 7:30 से 8:30। दिनांक 1 अक्टूबर से 31 मार्च 9 से 10 बजे तक जो है आप उपस्थिति बच्चों की लगा सकते हैं। आगे डिजिटल एमडीएम पंजिका। एमडीएम पंजिका में मिड डे मील संबंधी समस्त विवरण यथा लाभार्थी संख्या, मेनू, खाद्यान्न परिवर्तन, लागत आदि का विवरण यथास्थान अंकित किया जाएगा। दूसरा, प्रतिदिन मध्याह्न भोजन को प्राव उक्त पंजिका अनिवार्य रूप से अध्ययन की जाएगी। दिनांक 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक एमडीएम पंजिका 12 बजे तक, दिनांक 1 अक्टूबर 31 मार्च तक 1:30 बजे तक अनिवार्य रूप से अध्ययन की जाएगी। तो जो एमडीएम पंजिका है उसको किस प्रकार से मॉनिटर करना है इसको आप देख सकते हैं। वहीं अब आगे देखें 5वीं पंजिका है डिजिटल निःशुल्क सामग्री वितरण। इसमें निःशुल्क सामग्री विवरण यथास्थान अंकित किया जाएगा। पाठ्य पुस्तकें, कार्य पुस्तिकाएं बच्चों को सामग्री वितरण के उक्त पंजिका अध्ययन किया जाएगा। बच्चों से रजिस्टर मूल्यांकन पश्चात रिपोर्ट कार्ड, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के वितरण का विवरण भी उक्त पंजिका में यथास्थान अंकित किया जाएगा। अब 6वां बिंदु देखें आप, डिजिटल स्टॉक पंजिका। जो स्टॉक पंजिका रहेगी उसमें विद्यालय की संपूर्ण परिसंपत्तियों अर्थात वस्तुओं, सामग्री आदि का विवरण अंकित किया जाएगा। पंजिका में क्रय की सामग्री का विवरण जैसे सामग्री का नाम, प्रकार, संख्या, व्यय, धनराशि, एजेंसी, संस्था का नाम आदि यथास्थान अंकित किया जाएगा। दूसरा, इस पंजिका में किसी वस्तु के क्रय व्यय करने पंजिका अध्ययन किया जाएगा। प्रधान द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा डिजिटल स्टॉक पंजिका अध्ययन होता अंकित सामग्री समस्त सामग्री विद्यालय में उक्त अनुसार उपलब्ध हो। चौथा, स्टॉक पंजिका के डिजिटल प्रारूप के साथ ही पंजिका का भौतिक प्रारूप भी अग्रिम आदेश तक व्यवहित किया जाएगा। समस्त प्रविष्टियां यथा समय अद्यतन की जाएंगी। तो ये वाली पंजिका जो है भौतिक रूप में भी उपलब्ध रहेगी। आगे डिजिटल आय व्यय एवं चेक इशू पंजिका। उक्त पंजिका में विद्यालय विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय व्यय का विवरण अंकित किया जाएगा। इस पंजिका को 3 भागों में विभाजित किया जाएगा, एमडीएफ, एसएमसी तथा अन्य। प्राप्त धनराशि विवरण वाले भाग में प्राप्त धनराशि विवरण, बैंक का नाम, प्रेषणकर्ता, प्राप्ति दिनांक, मद का नाम अंकित किया जाएगा। व्यय धनराशि विवरण वाले भाग में व्यय धनराशि, चेक संख्या, तिथि, बैंक का नाम, कार्यदायी संस्था का नाम, अन्य विवरण अंकित किया जाएगा। उक्त पंजिका में व्यय धनराशि संबंधी अपलोड किए जाएंगे। आय व्यय एवं चेक इशू पंजिका डिजिटल प्रारूप आदि पंजिका का भौतिक प्रारूप भी अग्रिम आदेश तक व्यवहित किया जाएगा। समस्त प्रविष्टियां यथा समय अध्ययन किया। तो ये वाली पंजिका भी भौतिक रूप में उपलब्ध रहेगी। साथ ही साथ डिजिटल बैठक पंजिका में विद्यालय में गठित विभिन्न
जैसे विद्यालय प्रबंधन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, माता समूह आदि बैठक का एजेंडा, कार्यवृत्त, फोटोग्राफ, उपस्थित सदस्यों विवरण अंकित किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त मीना मंच गठन, बाल संसद गठन, रसोई चयनिंग कार्रवाई समस्त विवरण पंजिका में अंकित अपलोड किया जाएगा। विद्यालय आहूत बैठक के उपरांत उक्त डिजिटल पंजिका का अध्ययन किया जाएगा। बैठक संपन्न होने के 24 घंटे अंदर उक्त पंजिका को प्रधान द्वारा अनिवार्य रूप से अध्ययन किया जाएगा। 9वां डिजिटल निरीक्षण पंजिका, विद्यालयों में निरीक्षण पंजिका भौतिक रूप में व्यवहित की जाएगी। 10वां डिजिटल पत्र व्यवहार पंजिका, उक्त पंजिका में विद्यालय संबंधित निर्गत व प्राप्त पत्रों का विवरण अंकित किया जाएगा। पत्रांक, दिनांक तथा संचय विवरण अंकित किया जाएगा। पंजिका नियमित रूप से अध्ययन किया जाएगा। 11वां पंजिका देखें, बाल गणना पंजिका समस्त प्रविष्टियाँ शारदा प्रेरणा है पोर्टल अंकित अपडेट की जाएंगी। उक्त पंजिका में विद्यालय के सेवा क्षेत्र के 14 वर्ग के समय बच्चों को विवरण अंकित किया जाएगा। 12वां डिजिटल पुस्तकालय खेलकूद पंजिका, उक्त पंजिका 2 भाग होंगे, पुस्तक आवंटन विवरण, खेलकूद सामग्री का विवरण। पंजिका में पुस्तकालय खेल सामग्री वाले भाग में अंकित प्रविष्टियों अनुसार विवरण अंकित किया जाएगा। उक्त पंजिका नियमित रूप से अध्ययन भी किया जाएगा। उपर्युक्त पंजिकाओं प्रयोग के समय निम्नांकित निर्देश अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की। अब देखिए जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं उनको भी आप देखें। पहला है समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं केजी विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश के उपरांत अर्थात दिनांक 25 जून 24 से छात्र उपस्थिति पंजिका एमडीएम पंजिका केवल डिजिटल रूप में ही व्यवहित की जाएंगी। जी हाँ, छात्र उपस्थिति पंजिका एवं एमडीएम केवल डिजिटल रूप में ही व्यवहित की जाएंगी। ये दोनों पंजिका आप नोट कर लें, छात्र उपस्थिति एवं एमडीएम। दूसरा स्टॉक पंजिका तथा आय व्यय एवं चेक इशू पंजिका डिजिटल प्रारूप के साथ ही अग्रिम आदेश तक भौतिक रूप में व्यवहित की जाएंगी। तीसरा निरीक्षण पंजिका भौतिक रूप में ही व्यवहित की जाएगी। ठीक है। चौथा निर्देशानुसार अन्य समस्त पंजिका समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिशन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में दिनांक 15 जुलाई 24 से डिजिटल रूप में अद्यतन की जाएंगी। जी हाँ साथियों, तो 15 जुलाई से जो है अब ऑनलाइन हाजिरी शिक्षकों की स्टार्ट हो जाएगी और ये सारी पंजिकाएं अब डिजिटल रूप में ही अद्यतन की जाएंगी। यानी कि सिर्फ ऊपर वाली पंजिकाओं को छोड़ करके कौन कौन सी निरीक्षण पंजिका, स्टॉक पंजिका तथा आय व्यय पंजिका को छोड़ करके अन्य समस्त पंजिकाएं, छात्र उपस्थिति पंजिका, एमडीएम पंजिका, ये डिजिटल रूप में रहेंगी। साथ ही साथ इन दोनों को आप छोड़ दें, निरीक्षण पंजिका और स्टॉक पंजिका। बाकी सारी पंजिकाएं जो है 15 जुलाई से डिजिटल रूप में अध्ययन की जाएंगी। एसआरजी, एआरपी, जिला समन्वयक प्रशिक्षण, एमआईएस समस्त शिक्षकों एवं खंड शिक्षा अधिकारियों डिजिटल पंजिकाओं के प्रयोग के संबंध राज्य परिवहन कार्यालय द्वारा ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। पंजिकाओं के ऑनलाइन प्रयोग संबंधी यूजर मैनुअल संलग्न है, अतः निषेध किया जाता है उपयुक्त निर्देशानुसार प्राथमिकता आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा समस्त संबंध में अपने स्तर से साथ समय निश्चित करते हुए नियमित रूप से अनुसरण करने का सुनिश्चित करें। भवदिया कंचन वर्मा राज्य परिवहन कार्यालय की ओर से लेटेस्ट आदेश जारी किया गया था और अब जो है 15 जुलाई से ऑनलाइन हाजिरी शिक्षकों को लगानी होगी। सिर्फ यहाँ पर देखिए किस किस को यहाँ पर रोका गया है, जो पंजिका ऑफलाइन भी रहेगी। देखिए यहाँ पर स्टॉक पंजिका और निरीक्षण पंजिका जो है भौतिक रूप में रहेंगे। बाकी की समस्त पंजिका सिर्फ यानी कि स्टॉक पंजिका आय व्यय हो गया, जिसमें 2 पंजिकाओं को छोड़ करके। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आय व्यय पंजिका हो गई और यहाँ पर देखिए एक जो पंजिका है निरीक्षण पंजिका, इसको छोड़ करके इन दोनों को ही लिखा हुआ है स्टॉक पंजिका और निरीक्षण पंजिका। बाकी की जो 10 पंजिकाएं हैं वो सारी ऑनलाइन कर देंगे। इसका यूजर मैनुअल भी दिया है प्रेरणा पोर्टल से, कैसे आपको चीज़ें करने हैं इसका वीडियो चैनल पर है, आप उसको देख सकते हैं किस प्रकार से अटेंडेंस लगाई जाएगी। जैसे ये प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो आप सभी के बीच जो है एक वीडियो के माध्यम से सारी अपडेट आपको दे दी जाएगी। फिलहाल 15 जुलाई से अब ऑनलाइन उपस्थिति लगना शुरू हो जाएगी शिक्षकों की और अग्रिम आदेशों तक देखिए अभी 7:30 से 8:30 बजे तक, दिनांक 1 अक्टूबर से 31 मार्च उपस्थिति 9 से 10 बजे तक। तो इस प्रकार से जो है विद्यार्थी की उपस्थिति रहेगी। ठीक है, ये यूजर मैनुअल है, इसको देख करके आप कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के माध्यम से भी जो है आपको इस बारे में जानकारी पूरी दी जाएगी। लास्ट में आप देखें सभी पंजिका इंटरनेट के बिना भी भरी जा सकती है। पंजिका भरने के बाद डेटा सिंक करना ना भूलें। शिक्षा अभिमुखों हेतु टेक्निकल वीडियो गाइड ऐप में है। शिक्षक द्वारा छात्र उपस्थिति पंजिका एमडीएम पंजिका प्रतिदिन भरी जाएगी। साथियों, यही इम्पोर्टेंट जो है अपडेट थी और यही जो महत्वपूर्ण आदेश था बेसिक शिक्षा विभाग में जो जारी किया गया है शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति के बारे में। 15 जुलाई से जो है 2 पंजिकाओं को छोड़ करके सारी पंजिका ऑनलाइन कर दी जाएंगी। 2 पंजिकाएं एक ये वाली हो गई और साथ ही साथ एक निरीक्षण पंजिका, बाकी सारी पंजिकाओं को अब ऑनलाइन कर दिया जाएगा। शिक्षकों की उपस्थिति जो है 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ इसमें कई व्यवहारिक
समस्याएं भी आने वाली हैं शिक्षकों को, जिसका जो है समाधान शिक्षकों को चाहिए होगा कि जो है ख़राब मौसम की वजह से या मार्ग में कोई समस्या हो जाने पर उसका क्या समाधान रहेगा, क्या शिक्षकों को सीधा जो है अब्सेंट कर दिया जाएगा, उसके लिए जो है समाधान होना आवश्यक है। क्योंकि कोई भी कार्य हो वो समय पर एकदम से हो जाए उसके लिए काफ़ी कठिन रहता है। अचानक से मौसम में तेज़ बारिश हो जाए, रास्ता ख़राब हो जाए, उसका क्या समाधान रहेगा, इसके लिए जो है विभाग को कुछ इसमें विचार करना होगा, तभी जाकर के यह व्यवस्था संपन्न हो पाएगी। और नहीं तो जल्दबाजी के चक्कर में कुछ ना कुछ दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए जो है शिक्षकों को इसके लेकर परेशान नहीं होना है। ठीक है, जैसे भी सुधार इसमें होगा आप सभी को प्रयास करना होगा, तभी इसमें कुछ सुधार निश्चित रूप से होगा। क्योंकि तत्काल रूप से कोई समस्या आ जाने पर उसका क्या निदान रहेगा, इस बारे में अभी जो है विभाग ने इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दी हुई है। फिलहाल अपडेट होता रहेगा, इसलिए आप ज़्यादा इसको लेकर के परेशान ना हों। अगर आप लेट हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, तो आपका वेतन ही कटेगा। इसको लेकर के आप जल्दबाजी में विद्यालय ना जाएं। फिलहाल विद्यालय समय से पहुँचें। बाकी इसमें जो भी अपडेट होती है या इसमें कोई सुधार होता है, आप सभी के बीच वीडियो के माध्यम से शेयर जरूर किया जाएगा। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।